नमस्कार दोस्तों। एक अंडर वैल्यूड या फेयर वैल्यू स्टॉक के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करके चलूंगा जो हमारे को एक ऐसे पॉइंट के पास में अवेलेबल है। देखिए, मैं आपसे फिर ये कहूंगा, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के अंदर जिस डेटा को मैं एनालाइज करके चल रहा हूं और मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में शेयर करके चल रहा हूं, एग्जैक्टली सेम डेटा मैं आप लोगों को भी बता के चल रहा हूं, जिसमें आप अगर अपना कोई डिसीजन लेना चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श कर सकते हैं, और अगर आप मेरे एडवाइजरी पेजेस को चाहें तो वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय पर अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एज पर प्राइस अपने तकरीबन 4 साल के एक एवरेज प्राइस के पास में अवेलेबल है। ना केवल अवेलेबल है, बल्कि हम ये देख के चल रहे हैं पिछले 1 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो एक पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब इस प्राइस के प्राइस पहुंचने पर इसके अंदर एक सेलिंग आ जाती है। मैं इसको ऑटो से मार्क कर देता हूँ। मतलब कहने का ये है कि पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं कि 4857 के प्राइस को क्रॉस करने के बाद अगर ये 4857 के प्राइस को क्रॉस कर निकलता है, तो अब उस जगह पर 4857 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर हो सकता है कुछ बुलिश पोजीशंस निकलें, और हो सकता है कि हम डिफरेंट जगहों पर अपने क्लाइंट्स के साथ में कुछ रिकमेंडेशंस शेयर करें। दोस्तों, स्टॉक मेरी समझ में आता है, लेकिन क्या ये स्टॉक हमारे एक्यूमुलेशन जोन में है? मेरा जवाब है अभी नहीं। ये स्टॉक अभी एग्जैक्टली स्टॉप लॉस वाली श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्राइसेस पर जब स्टॉक्स में लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया होगा और वो पुअर पोजीशन में ड्रॉप हो गए होंगे, तो अभी इनके अंदर मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करते हुए जब वो अपनी इस मूविंग एवरेज के अंदर कोई सुधार महसूस करेंगे तो सबसे पहले अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, क्या 4857 से स्टॉक अगर रिकवर करके चलेगा तो उसका एक नियर टर्म टारगेट क्या होगा? तो इसका जो नियर टर्म टारगेट है वो तकरीबन हमें सामने दिखाई देता है, जो कि पीछे आप देख सकते हैं पहले भी एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, फिर एक बड़ी सपोर्ट का इसने काम किया था, वहां कंसोलिडेट भी हो चुका था, और अभी भी हम लोगों ने इसी जगह से सेलिंग देखी थी, और वो तकरीबन निकल कर आती है 5308, मतलब 5308 का प्राइस निकल कर आता है। अगर ये आपका 4857 को क्रॉस करके निकलता है तो हमारी पॉसिबल को ऐसा लगता है कि कुछ समय के अंदर शायद ही हमें 5308 के लेवल्स दिखा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मेरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ। मैं हमेशा मार्केट में कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ में ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लेकर आऊँ जिनके अंदर रिस्क हमारा डिफाइंड हो, और जिनके रिवॉर्ड्स के बारे में भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो एज पर प्राइस मूवमेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आपकी खुद की इस स्टॉक के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है जरूर बता कर जाइएगा। और अगर आप हमारे साथ हमारे एडवाइजरी पेजेस पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।